किसी ने सवाल किया है कि अगर शुक्र 7वें और 12वें घर का मालिक होकर तीसरे स्थान में बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो लगन है ये वृश्चिक लगन में ही ये सब पॉसिबल है, क्योंकि वृश्चिक लगन में शुक्र 7वें घर का स्वामी हो जाता है और 12वें घर का स्वामी हो जाता है। 7वां घर होता है विवाह का, 12वां होता है खर्चे का व्यय स्थान, और तीसरा होता है पराक्रम का। तो ये तीन जो घर है इनसे संबंधित ही शुक्र कोई फल देगा, शुभ या कष्ट फल जो भी है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केवल शुक्र से ही हम सब कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि और ग्रहों का भी अपना पूरा प्रभाव होता है, उनकी दृष्टियाँ, उनकी युति, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो शुक्र का अपना प्रभाव होगा वो अपनी दशा अंतरदशा में होगा या प्रत्यंतर दशा में होगा, और उसके बावजूद ये भी देखना पड़ता है कि वो जब वो जन्मपत्री है उसमें शुक्र किस डिग्री पे है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, वो किस नक्षत्र पे है, वो मार्गी है, वो उच्च का है, वो नीच का है, उसके कितने अंश पे है, वो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केवल इतना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन यही था कि अगर शुक्र तीसरे भाव में होगा तो क्या होगा। मैं बता देता हूँ क्या होगा, लेकिन केवल इतने भर से आप कंप्लीटली इसका एनालिसिस नहीं कर सकते, इसका विश्लेषण जो है वो इतने मात्र से नहीं होता है। लेकिन चलिए, अगर मोटे मोटे तौर पे किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन दिलचस्पी और वो जानना चाहता है तो उस संबंध में मैं बता सकता हूँ। उसका जो मोटा मोटा विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो बताया जा सकता है। और वो ये है, देखिए कि तीसरा जो घर होता है 3, 6, 8, 12, 6 और 6, 8, 12 जो है ये तो ज़्यादा ही परेशानी देने वाले घर माने गए हैं। लेकिन तीसरा भी परेशानी देता है, क्योंकि ये भी संघर्ष का भाव है। छठा भाव होता है रोग का, शत्रु का, कर्जा चोरी वगैरह ये सब हो गया। 8वां हो गया मृत्यु का होता है, आयु भाव, और 12वां व्यय भाव। तीसरा है संघर्ष। इसमें जब भी किसी भी ग्रह, किसी भी भाव का मालिक भावेश जब आके बैठ जाता है तो उस घर से संबंधित अपने आप ही संघर्ष, स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे वृश्चिक लगन में जो 7वें घर का मालिक है वो आके बैठ गया तीसरे घर में। तीसरा घर किसका है? 8, 9, 10, ये है शनि का, मकर राशि में आ गया। लेकिन मकर राशि में आने के बाद क्या करेगा, पहले मकर राशि का फलित आप समझ लें। मकर राशि का फल ये होगा कि शुक्र अपने मित्र के घर आया है, क्योंकि शुक्र शनि का मित्र है। तो आपको जो मित्र मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। शुक्र की दशा में जब भी मित्र मिलते हैं, शुक्र की दशा में आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट कर देंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे शुक्र की दशा में खास तौर पे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि दूसरी दशाओं में क्या होता है, दूसरे ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर क्या पता मंगल शनि की दृष्टि अगर इस पर पड़ रही है, राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो खेल फिर अलग हो जाएगा। फिर उनका दुष्प्रभाव भी मिश्रित हो जाता है इस फलित में, उनका दुष्प्रभाव जो है, बुरा प्रभाव का भी असर मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे शुद्ध रूप से सिर्फ शुक्र के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि शुक्र कितने डिग्री पे है, उसकी रेट्रो है या डायरेक्शनल है, मार्गी है, वक्री है, अस्त तो नहीं है, सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो अगर सारी कुछ स्थितियाँ नॉर्मल है या ठीक ठाक ही है तो शुक्र के प्रभाव की वजह से जो दोस्त मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं और सपोर्ट करने में उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। व्यक्ति को कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको सपोर्ट कर देते हैं। तीसरा भाव है और वो हिम्मती भी होता है, वो जल्दी से हिम्मत नहीं हारता, वो संघर्ष करने में बिल्कुल तत्पर रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मेहनती होता है वो व्यक्ति, क्योंकि तीसरा भाव अगर बेकार हो जाए तो आदमी आलसी होता है, कुछ करना ही नहीं चाहता, लोगों को दोष देता रहेगा। लेकिन तीसरे घर में अगर कोई भावेश है, वो मित्र स्थान में है, तो व्यक्ति को थोड़ा पराक्रमी, संघर्ष करने वाला व्यक्ति बनाता है। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है और ये राशि, इसमें शुक्र मकर राशि में है, तो आप घबराते नहीं है, हिम्मत करने से, मेहनत करने से डरने वाले व्यक्ति नहीं है, एक तो ये स्पष्ट है। अब अगर 7वें भाव का देखा जाए तो वो शादी का है। तो ऐसी स्थिति में आदमी की जो शादी होती है उससे उसकी जो पत्नी के साथ संबंध होते हैं वो उसमें मतभेद बने ही रहते हैं। उन दोनों की कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, लड़का कुछ सोचता है, लड़की कुछ सोचती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग मिसमैच होता है। लेकिन अगर 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है या चंद्र की दृष्टि है, खैर बुध की तो नहीं हो पाएगी, लेकिन गुरु की दृष्टि है या चंद्र की दृष्टि है, उससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ होगी। लेकिन अगर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, पाप दृष्टि है, राहु केतु ये सब चीज़ें हैं, सूर्य की दृष्टि हो गई या फिर इसकी दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि हो गई, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन आमतौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स का दौर चलता ही रहता है, गाड़ी भी चलती रहती है, शादी भी चलती रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत एक दूसरे में मतलब बहसबाजी, एडजस्टमेंट ही करनी पड़ती है। मतलब मन बहुत खुश नहीं रहता है, मतलब दुखी भी नहीं है तो बहुत खुश भी नहीं है शादी को लेके। और यही स्थिति 12वें भाव के साथ आ जाती है। 12वां भाव क्या है? अब 12वां भाव होता है खर्चे का। यहाँ पे खर्चा हो रहा है। अब खर्चा किस चीज़ का होता है? अगर ये शुभ ग्रह जो होता है, शुभ मतलब ग्रह शुभ स्थिति में है, शुभ स्थान में होता, तो ये जो खर्चे होते हैं, तो व्यक्ति के जो खर्चे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं खर्चे, मतलब वो समाज सेवा में खर्चा करता है।
उसका पैसा समाज सेवा में जाता है। लेकिन ये जो खर्चा है ये संघर्ष, क्योंकि अब 7वां भाव है, मतलब 12वां भाव है, बुध मतलब शुक्र वहाँ का मालिक है, और वो आ गया तीसरे भाव में, तो वहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो ये जो आपके खर्चे होंगे ना, ये फालतू के खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। आप ये देखोगे कि आपके खर्चे फालतू के होते हैं। आप कुछ ना तो अपनी मनपसंद का कुछ कर पाते हो, मतलब ज़्यादातर मान लो आपने 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में से अब ऐसा है, यहाँ तो व्यक्ति 100 रुपये अपनी मर्जी के खुशी से जहाँ पे दिल करे वहाँ खर्चे, या ऐसा भी होता है कई बार कि यार 25-30 रुपये कहीं ऐसी जगह खर्च रहा है जहाँ पे वो नहीं चाहता, जैसे कोई चीज़ टूट गई फालतू में, अब 20-30 रुपये उसके ऐसी जगह लग गए, 20 रुपये का उसको टूट गई तो उसको तो 20 का नुकसान हो गया, 80 रुपये ही रह गए। इस तरीके से व्यक्ति के घर में या चीज़ें उसकी ज़िंदगी में टूट फूट ही होती रहती है। या जैसे कभी कभी राजदंड का भी कारक बन जाता है, जैसे फ़ाइन हो जाता है, गलती से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उसको पे फ़ाइन लग जाता है, उसको फ़ाइन चुकाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें भी फालतू का जो व्यय होता है, तो जैसे अस्पतालों में जैसे लोग बीमार हो जाते हैं तो अस्पतालों के चक्कर लगने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बंधन का भी भाव है, तो व्यर्थ में दवाइयों के ऊपर पैसे खर्च, क्योंकि दवाइयाँ कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, दवाइयाँ मतलब बीमारी हो गई, व्यक्ति को पैसे खर्चने पड़ते हैं दवाइयों के ऊपर। तो दवाइयों के अगर एक होता है कि व्यक्ति फ्रूट्स पे पैसे खर्चता है, खाने पीने पे शौक, ठीक है, एक होता है कड़वी दवाइयों पे पैसे खर्च रहा है क्योंकि बीमारी होगी, तो वो मन से थोड़े कर रहा है, कोई खुशी से दवाइयाँ थोड़ी खाता, मजबूरी तो होती है ना। तो बस यही चीज़ होती है, क्योंकि 12वां घर पीड़ित है, व्यय स्थान पीड़ित है, मतलब उसका मालिक पीड़ित स्थिति में आ गया, तो बस बेकार में। अच्छा, इसमें एक नैसर्गिकता भी देखी जाएगी, जो शुक्र है, अब शुक्र नैसर्गिक किस चीज़ का कारक होता है? प्रेम संबंधों का होता है, लग्जरी का होता है, और आपके अंदर जो भी है प्राइवेट ऑर्गन्स है उससे संबंधित काफ़ी जो भी चीज़ें होती है, रिप्रोडक्शन का ये सब, तो इन संबंधों में भी व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अगर शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुभ दृष्टि में वो नहीं है, तो व्यक्ति अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में भी रह सकता है। अगर शुक्र अस्त है, शुक्र बहुत कमज़ोर अंशों पे है, जैसे 5 डिग्री या उससे कम है, या 25 के आगे 26, 27, 28, या एक तो होता है ना कि अवस्था, मृत अवस्था बोलते हैं, 28-29 डिग्री पे है, या 1-2 अवस्था बहुत ही छोटी अवस्था पे है, तो वो कमज़ोर हो गया, ऊपर से राहु के साथ आ गया, या शनि की दृष्टि पड़ गई, तो इन सब चीज़ों से शुक्र की हालत और ख़राब होगी। तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो उससे सेटिस्फाइड भी नहीं होता। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि है, बुध का युति है, चंद्र की युति है, मतलब कॉम्बिनेशन है, तो फिर ऐसी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी चीज़ों का मतलब अंडर कंट्रोल हो जाता है, व्यक्ति ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं होता, और उसकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ठीक ठाक चलती रहती है। तो ये मैंने जो सवाल था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि उसको एक्सप्लेन करूँ। तो यही होता है जब शुक्र तीसरे भाव में आता है, और दूसरे ग्रहों का तो असर पड़ता ही है। थैंक यू।